आज आप लोगों की सभी शंकाओं का बखूबी संत रामपाल जी के ज्ञान आधार से, संत रामपाल जी के सत्संगों से समाधान किया जाएगा। आपको पूर्णतया संशय रहित किया जाएगा। ये भक्ति मार्ग है, बच्चों का मार्ग नहीं है। किसी छोटे मोटे ज्ञान, किसी छोटे मोटे काल के दूत का मार्ग नहीं है। स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर, सारी सृष्टि के मालिक धरती पर प्रकट हैं। ये उनका ज्ञान मार्ग है। इस मार्ग में झूठ के लिए, पाखंड के लिए, अज्ञान के लिए कोई जगह नहीं है। एक भाई है विकास सिंह पुरिया, जो अक्सर चापलूसी करने में बड़ा चतुर है, चापलूसी करने में बड़ा माहिर है। और किसकी चापलूसी करता है वो? सतगुरु रामपाल जी के परिवार की। ज्यादातर वो सतलोक आश्रमों में पड़ा रहता है, उनके टुकड़ों पर पलता रहता है। हालांकि प्रॉपर्टी खूब है उसके पास, लेकिन इस मामले में वो सतलोक आश्रम वालों के टुकड़ों पर पलता रहता है। ज्ञान आधार नाम की छींट नहीं उसके पास। अपने आप को परम भगत समझता है, परम सेवादार समझता है। सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान की छींट भी नहीं है। जब सात संगति से जुड़े भाई बहनों ने इस मुद्दे को उठाया कि अकाल मौत क्यों, गलती किसकी, सतगुरु की या भक्तों की? अगर भगत की गलती है तो छुपाया क्यों जा रहा है? संगत को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा? उसने क्या गलती की है जिस कारण से उसकी अकाल मृत्यु हुई, ताकि संगत में और लोग उस गलती को करने से बचें। बजाय उस भगत की गलतियों को छुपाने के और लिपापोती की जा रही है, मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है इन तथाकथित परम सेवादारों के द्वारा। तो विकास सिंह पुरिया जी ने सोशल मीडिया पर काफी कमेंट्स किए हैं सात संगत से जुड़े भाई बहनों की पोस्ट पर। एक उसका पोस्ट आया, मोक्ष की तो गुरुजी बताएंगे, पवन को तो खुद का नहीं पता। और गुरुजी ने राजेश सिवानी का सबके सामने फोन पर सतलोक गमन बताया है, लेकिन पवन को तो गुरुजी की ना सुननी और ना ही माननी, क्योंकि इससे पवन का धंधा खतरे में पड़ जाएगा। ना पवन दास का कोई नामदान सेंटर है, ना पवन दास का कोई आश्रम है, और ना पवन दास किसी भी प्रकार से कोई धार्मिक धंधा करता है, ना कर रहा है। ये तो आईने में लोगों को जैसा अपना स्वभाव, अपना चरित्र दिखाई देता है, सामने वाले के प्रति उनके वैसे ही भाव होते हैं। तो विकास सिंह पुरिया जी ने मामले को दबाने का प्रयास किया है कि गुरुजी ने सर्व संगत के सामने कहा है कि विकास सिंह राजेश सिवानी जो छत से गिरकर अकाल मौत मरा है, युवा अवस्था में मरा है, अंडर 50 उसकी एज है। कह रहे हैं कि गुरुजी ने सर्व संगत के सामने कहा है कि वो सतलोक चला गया, उसका सतलोक गमन हो गया। विकास सिंह पुरिया जी, ये उआबाई इस समय नहीं चलेगी। संगत धीरे धीरे ज्ञान आधार से मजबूत होती जा रही है। ये पाषाण युग का समय नहीं है, बाबा आदम का समय नहीं है। ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, 21वीं सदी है। सतगुरु रामपाल जी ने ऊपर से तत्व ज्ञान दे दिया और अब संगत उस तत्व ज्ञान को आधार बनाकर चलना सीख रही है। अब आप लोगों की वाहवाही काम नहीं करेगी यहां पर। ये झूठ और पाखंड, ये फरेब काम नहीं करेगा। अरे सतगुरु रामपाल जी क्या करे भाई? सतगुरु रामपाल जी ने तो नादान संगत को भक्ति मार्ग पर लगा के रखना है। उनके लिए इस प्रकार के शब्द कहना उस नादान संगत के सामने, जो ज्ञान को आधार बनाकर नहीं बल्कि उनके कलयुगी परिवार को आधार बना के चल रही है, इस समय सतगुरु रामपाल जी के लिए यह शब्द कहना कि वो भगत सतलोक चला गया, उनकी मजबूरी है। अगर सतगुरु रामपाल जी सबके सामने कह दें कि बच्चों उसने ये मर्यादा तोड़ी, उसकी ये गलती है, और बच्चों वो मोक्ष से वंचित हो गया, तो ये नादान संगत इन सतलोक आश्रमों में जाना छोड़ देगी, आना छोड़ देगी, और घर बैठकर भक्ति करने के लायक संगत नहीं है जो ज्ञान को आधार बनाकर घर बैठकर संगत भक्ति कर सके। तो सतगुरु रामपाल जी ने संगत की नादानी को देखकर और इस प्रकार के शब्द बोलने पड़ते हैं, कहने पड़ते हैं। लेकिन यह परीक्षा का समय चल रहा है। वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी सार जेल में बैठे हैं। 2014 के बाद से भक्तों की परीक्षा शुरू है, और परीक्षा के समय में टीचर क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, इस बात का हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। परीक्षा के समय में टीचर यदि विद्यार्थी को कहे कि बेटा भारत की राजधानी दिल्ली की जगह बंबई लिख दे, टीचर के कहने के बावजूद बच्चा नहीं लिखेगा। विचार करना भाई और बहनों,
साल भर तक जो विद्यार्थी टीचर की सारी बातें मानता है, वही टीचर यदि एग्जाम के समय बच्चे को कहे कि बेटा भारत की राजधानी नई दिल्ली की जगह तू बंबई लिख दे, वो बच्चा उस टीचर की बात नहीं मानेगा। उसको पता है कि इस परीक्षा के समय में जैसा मैं आंसर शीट में लिखूंगा मेरे वैसे ही नंबर आएंगे, इसलिए वो बच्चा उसी बात को आधार बनाएगा जो बात उसके गुरु ने उसको पढ़ाते समय कही थी, ना कि उस बात को जो बात उसका गुरु उस परीक्षा के समय कह रहा है। इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी ने अपने भक्ति का जो विधान हमें अपने सत्संगों के माध्यम से बताया है, जो सत्संग उन्होंने सन 1994 से 2014 तक किए हैं, उन्हीं सत्संगों के आधार पर आज हम भगत इस बात का फैसला लेंगे, ना कि इस परीक्षा के समय में सतगुरु रामपाल जी के द्वारा खुद अपने ज्ञान के विरुद्ध यदि कोई बात बोली जाएगी, हम उसको अपनी परीक्षा समझेंगे, हम उसे ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करेंगे। हम परीक्षा के समय में गुरु के द्वारा कही गई बात का भी पोस्टमार्टम करेंगे, निरीक्षण करेंगे, विश्लेषण करेंगे। सतगुरु के ज्ञान आधार से वर्तमान में उनके द्वारा कही गई बातों को हम हर प्रकार से जांचेंगे, परखेंगे, उसके बाद उन बातों को हम अपने ऊपर लागू करेंगे। विकास सिंह पुरिया जी, ये कलयुग की बिजली पीढ़ी है और आपके कहने से नहीं चलेगा ये भक्ति मार्ग, आपकी उआबाई बकने से ये भक्ति मार्ग नहीं चलेगा कि गुरुजी ने कह दिया राजेश सिवानी सतलोक चला गया। ऐसी अकाल मौत, ये कुत्ते वाली मौत, अरे जानवर मरा करते हैं ऐसे, रोडों पर एक्सीडेंट होना, घर की छत से गिरना, ये कुत्ते वाली मौतें हैं, कुत्ते वाली। सतगुरु रामपाल जी का भगत इस प्रकार की मौत नहीं मरता। इसलिए आपकी इस प्रकार की उआबाई को, और यदि सतगुरु रामपाल जी ने वीडियो कॉल के माध्यम से हिसार जेल से ये बात कही है कि राजेश सिवानी सतलोक चला गया, उनकी बात का भी आज हम इस लाइव में उन्हीं के सत्संग से पोस्टमार्टम करेंगे। सतगुरु रामपाल जी दोगले नहीं हो सकते, दो प्रकार की बातें नहीं करेंगे। सत्संगों में कुछ बोल दिया और बाद में कुछ बोल दिया। तो राजेश सिवानी जिसकी अकाल मौत हुई है, छत से गिरकर हुई है, चाहे उसके शरीर में कोई सरिया घुसा हो, चाहे उसकी कनपट्टी पे कोई पत्थर लगा हो, गिरते ही जिसकी अकाल मौत हुई है, इसका विश्लेषण हम सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों से करेंगे, उनके ज्ञान आधार से करेंगे। और उसके बाद में ये लाइव देखने वाली संगत सतगुरु रामपाल जी के ही सत्संगों को सुनकर खुद निर्णय कर लेगी कि आज इस परीक्षा के समय में सतगुरु रामपाल जी जो कह रहे हैं कि राजेश सिवानी सतलोक चला गया, वो सतगुरु रामपाल जी क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे कहने का रीजन क्या है, ये आज हम उनके सत्संगों से ही निर्णय करेंगे। सतगुरु रामपाल जी ने अपने सत्संग में क्या फरमाया? सतगुरु रामपाल जी ने अपने सत्संग में फरमाया कि बच्चों, मेरे से उपदेश लेने के बाद, परमात्मा से उपदेश लेने के बाद, उनकी शरण में आने के बाद, सच्चे सतगुरु की शरण में आने के बाद, भगत की और जगत की मौत में रात और दिन का अंतर होता है। यदि सतगुरु का भगत जगत वालों की तरह अकाल मौत मरेगा, एक्सीडेंट में मरेगा, बीमारी से मरेगा, छत से गिर के मरेगा, तो सतगुरु रामपाल जी कहते हैं फिर भगवान और उसकी भक्ति की आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी। क्या मतलब रह गया फिर सतगुरु की भक्ति करने का? क्या मतलब रह गया फिर इतना ये संघर्ष करने का, मर्यादा निभाने का, समाज से इतना संघर्ष करने का? अगर सतगुरु रामपाल जी का भगत भी भक्ति ना करने वाले लोगों की तरह इस प्रकार से दुर्गति से मरेगा, तो निर्णय होगा सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान से। और क्या कुछ कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी, उन्हीं के मुख कमल से आपको सुनाएंगे। मैं पवन दास अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूंगा, ना मैं कभी बोलता हूं। तो भगत और जगत की मौत में कितना अंतर होता है, सतगुरु रामपाल जी खुद अपने प्रवचन में क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। परमात्मा कहते हैं, भाई कहाँ जन्मे का पाले पोसे और खूब लड़ाए लाडे, ना बेरा इस देह के कहाँ खड़ेंगे हाडे, ना जर बेरा कित मारेगा काल। कबीर कहाँ गर्बियो ये काल गह करके से, ना बेरा कित मारेगा यो के घर के परदेश। कहते हैं के फूला फिर से छोटे से नकली सुख मान रहा तू, और काल जो है तेरे बाल पकड़ेगा। काल गह कर केश, कर माने हाथ, केस माने बाल, और ना बेरा कि तुम्हारेगा के घर के परदेश।
अब आपने उस आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की स्थिति देखी, न कह रहे किसी जगह मारेगा काल की तो पानी पैनी अभी ना पावे, वहाँ पटका ठाक है 3 दिन मत नो बेरा पट्टा पड़ा कहाँ पर है। तो पुण्यात्माओं, बात ये नहीं कि वो मर गए इस तरीके से, लेकिन जो थोड़े से जिनको हम बड़े व्यक्ति मानते हैं उनकी दुर्गति होती दिखे ना, जब ये मन पापी ठीक ठिकाना आ जाता है। आम आदमी तो रोजमर्रा है उसकी तो चिंता नहीं, मानते नहीं। इसे जो जिनको हम सुप्रीम पावर माना थे, मुख्यमंत्री बिरानी के पहाड़ मानते थे हम बिना ज्ञान में, और उसकी के दुर्गति हुई। कहते हैं जो भक्ति नहीं करता उनके ये बिरान माटी होंगी। अब सुनिए ध्यान से, और जो परमात्मा का नाम लेता है उनके साथ ऐसा नहीं होगा, ये गारंटीड बात है। अगर इतना भी अंतर नहीं है तो फिर भगवान की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी? जो परमात्मा का भगत होता है, अगर वो भी ऐसी मौत मरेगा, ऐसी दुर्गति से मरेगा जैसे जगत वाले मर रहे हैं, तो फिर भगवान की भक्ति की आवश्यकता ही खत्म हो जाती है। क्या फायदा फिर सतगुरु बनाने का? क्या फायदा फिर सतगुरु की भक्ति करने का? क्या फायदा फिर सतगुरु को दान धर्म करने का? क्या फायदा फिर समाज, परिवार और रिश्तेदारों से इतना संघर्ष करने का? अगर सतगुरु के भगत की मौत में और भक्ति ना करने वाले जगत वालों की मौत में अगर कोई अंतर नहीं रहा तो विकास सिंह पुरिया जी, छत से गिरकर मरने वाले के विषय में जो आप कह रहे हैं कि सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि वो सतलोक चला गया, सतगुरु रामपाल जी वास्तव में क्या कह रहे हैं ये उनका सत्संग बताएगा। सत्संग उनका भक्ति विधान है, ये सत्संग आज भी उनका विधान है, और कल को जब सतगुरु रामपाल जी सतलोक चले जाएंगे उसके बाद भी सत्संग ही उनका विधान रहेगा। छुपाओ मत गलतियों को, तुम्हारे छुपाने से क्या होगा? आज करेंगे सार्वजनिक गुरुदेव के सत्संगों से। तो क्या कहा पूज्य गुरुदेव भगवान ने? अगर जगत और भगत की मौत में इतना भी अंतर नहीं होगा तो फिर भगवान की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। भगवान की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। आगे क्या कह रहे हैं सतगुरुदेव, ध्यान से सुनिएगा। ध्रुव प्रहलाद मीराबाई के इतिहास देख लो। मीराबाई को विष पिलाया गया था, विष भी अमृत बन गया उस परमात्मा की भक्ति और शक्ति से। क्या उदाहरण दिया गुरुदेव ने? मीराबाई और ध्रुव प्रहलाद को देख लो। भगवान के भगत थे ध्रुव प्रहलाद के समय, मीराबाई के समय इस मोक्ष का प्राइम टाइम भी नहीं था। सतगुरु ने पूर्ण भक्ति भी नहीं दी, उसके बावजूद भी उन आत्माओं की परमात्मा ने कैसे कैसे रक्षा की। मीराबाई के साथ में कैसे कैसे अत्याचार किए उसके देवर ने, राणा ने। जहर पिलाकर मारना चाहा, परमात्मा ने जहर को अमृत बना दिया। यह है परमात्मा का विधान, यह है परमात्मा की सतगुरु, यह है सतगुरु की भक्ति। भगत प्रहलाद, उस प्रहलाद के पिताजी ने, हिरण्यकश्यप ने, जो राक्षस था, उसने 84 बार भगत प्रहलाद को, जिसकी मात्र 10 साल की उम्र थी, उसके पिता हिरण्यकश्यप ने 84 बार भगत प्रहलाद को जान से मारने के प्रयास किए। हर बार परमात्मा ने उसको बचाया। हिरण्यकश्यप ने एक बार भगत प्रहलाद को बहुत ऊंचे पहाड़ से अपने सैनिकों के द्वारा नीचे फिकवा दिया। बहुत ऊंचे पहाड़ से, कई किलोमीटर ऊंचे पहाड़ से भगत प्रहलाद को सैनिकों के द्वारा नीचे फिकवा दिया गया कि मर जाएगा। अपने भगत के लिए परमात्मा ने नीचे फूलों की सेज बिछा दी, भगत को कांटा तक नहीं लगा। और आज इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में, मोक्ष के प्राइम टाइम में, और एक कोऑर्डिनेटर की जो पूरे एरिया के भक्तों का मार्गदर्शन करता है, वो मात्र 10 फुट की ऊंचाई से गिरकर मर गया। भगत प्रहलाद को पहाड़ से फेंका गया, जरा सी खरोच तक नहीं आई। और वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के एक कोऑर्डिनेटर की मात्र 10 फुट की ऊंचाई से गिरकर अकाल मौत हो रही है। भगवान बदल गया क्या? भगवान का विधान बदल गया क्या? भगवान के गुणों में, लक्षणों में कोई परिवर्तन हो गया क्या? कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
लेकिन हम आज वैसे भगत नहीं हैं जैसे भगत प्रहलाद थे, दुरु थे, मीराबाई थी। इसलिए अकाल मौत मर रहे हैं और इसी प्रकार से मरते रहेंगे जब तक सुधरेंगे नहीं, साध संगति से नहीं जुड़ेंगे। अपनी उन तमाम गलतियों की क्षमा याचना नाक रगड़ रगड़ के सार्वजनिक तौर पर जब तक सतगुरु रामपाल जी का परिवार नहीं करेगा, ये कोऑर्डिनेटर नहीं करेंगे, ये बड़े बड़े परम भगत और सेवादार नहीं करेंगे। जो गलतियां इन्होंने बरवाला कांड से पहले की, बरवाला कांड के समय की, गुरु को मानुष मानकर उनके साथ रहकर जो इन्होंने बड़ी बड़ी गलतियां आश्रमों में की, जो गलती बरवाला कांड के बाद से लेकर आज 2026 तक ये कर रहे हैं, हिसार जेल में बैठे सतगुरु को खून के आंसू रुला रहे हैं। इन तमाम गलतियों की यदि आप लोगों ने समय रहते नाक रगड़ रगड़ कर, लाइव आकर, वीडियो बनाकर अगर संगत से माफी नहीं मांगी, सतगुरु रामपाल जी से माफी नहीं मांगी, इस अकाल मृत्यु का सामना एक एक करके सबको करना पड़ेगा। यह बात मैं पवन दास आज से नहीं कह रहा, ये पिछले 8 वर्षों से कहता आ रहा हूं और आज तक का रिकॉर्ड है भाई और बहनों। इन सतलोक आश्रम वालों के जितने भी कोऑर्डिनेटर मरे हैं, लगभग 10 के 10 कोऑर्डिनेटरों की अकाल मृत्यु हुई है, भयंकर अकाल मौत हुई है। किसी को गोली लगी है, किसी ने जहर खाया है, किसी ने फांसी खाई है, कोई भयंकर रोग से मरा है, कोई हार्ट अटैक से मरा है, तो कोई छत से गिरकर मर रहा है। आम संगत में कितने लोग आए दिन सैकड़ों की संख्या में अकाल मौत मर रहे हैं, काल का वो ग्रास बन रहे हैं। जब एक कोऑर्डिनेटर की मौत को छुपाने का इतना प्रयास किया गया ताकि संगत में अफरा तफरी ना फैल जाए, सोचिए आम भक्तों की सूचना आप तक कौन पहुंचने देगा। तो गुरुदेव का भक्ति विधान क्या कह रहा है भगत की मौत के विषय में, कि ध्रुव को देख लो, प्रहलाद को देख लो, मीराबाई को देख लो, जो परमात्मा पर आश्रित रहे, उनके परमात्मा ने फूल जितनी चोट भी नहीं आने दी, और ये मात्र 10 फुट की ऊंचाई से गिरकर अकाल मौत मर रहा है। गलती भगत की है, गलती सतलोक आश्रम कमेटी की है, और गलतियां सार्वजनिक कर दो, बच जाओगे, नहीं तो कुत्ते वाली मौत मरोगे, सारे के सारे कुत्ते वाली मौत। आगे क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी, सुनिए उनका भक्ति विधान। इसलिए पुण्यात्माओं, आपको जो ये क्रिया कर रहे हैं आपका घनी काम आओगी। अब तो आपको ना इतना महसूस हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा भी काम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। आपका मित्र है मुख्यमंत्री, आपका मित्र है प्रधानमंत्री, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, वो नहीं बचा सकता, चाहे आपको कितना ही निकटतम है, वो स्वयं अपनी जान नहीं बचा सकता। तो वहाँ धनी का रोल शुरू हो जाता है, जहाँ परमात्मा का रोल शुरू होता है, जो ऐसे स्थान पर आपकी रक्षा करेगा। तो क्या कह रहे गुरुदेव भगवान, आपका मित्र चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे राष्ट्रपति है, और आपकी मृत्यु का योग आ गया और राष्ट्रपति आपको नहीं बचा पाएगा, वो प्रधानमंत्री आपको नहीं बचा पाएगा, चाहे आपका कितना ही परम मित्र क्यों ना है। इस नादान संगत से मैं प्रार्थना करूंगा, जो विशेषकर सन 2014 बरवाला कांड के बाद से लेकर वर्तमान समय तक आंख बंद करके अपने गुरु के ज्ञान को घर की खूंटी पे टांग कर, अपने गुरु को हल्के में लेकर, मानुष मानकर, जो इन कोऑर्डिनेटरों की गुलाम बनी हुई है, दास बनी हुई है, इनके मनमुखी आदेशों पर चल रही है, गुरु जी के ज्ञान से कोसों दूर बैठी है, ये कोऑर्डिनेटर तुम्हारा बचाव नहीं कर पाएंगे, ये गुरु का परिवार तुम्हारा बचाव नहीं करेगा। जब ये कोऑर्डिनेटर खुद ऐसी भयंकर अकाल मौत मर रहे हैं कुत्ते वाली, आम संगत का क्या खाक बचाव करेंगे। आम संगत से प्रार्थना है, गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति करना शुरू कर दो, इन कोऑर्डिनेटरों का पीछा छोड़ दो, सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी काल प्रेरित परिवार का पीछा छोड़ दो। अगर आने वाले समय में तुम भी अकाल मौत मरना चाहते हो, तो अकाल मौत मरने से यदि आप जी बचना चाहते हो, तो इनका पीछा छोड़ दो, अपने गुरु के ज्ञान को आधार बनाओ। नहीं समझ में आता है यदि ज्ञान, तो साथ संगति की वीडियो देखो। किसने कहा कि हम यदि गुरु के परिवार की चापलूसी करेंगे, कोऑर्डिनेटरों की चापलूसी करेंगे, तो हमारा मोक्ष होगा? क्या लगते हैं हमारे कोऑर्डिनेटर, जो अपने गुरु के नहीं हो सके, जो अपने गुरु की बातों को फॉलो नहीं करते। इन्होंने हर गुरु के ज्ञान विरुद्ध, भक्ति विरुद्ध सारे कुकर्म किए, संगत से करवाए। जो अपने सतगुरु के नहीं हो सके, वो तुम भक्तों के कहां से हो जाएंगे। आज से पीछा छोड़ दो इनका, अगर अपना भविष्य सुरक्षित चाहते हो तो।
ऐसे कुत्ते वाली मौत मरने के लिए तैयार रहना यदि आपने इन लोगों का साथ नहीं छोड़ा तो, क्योंकि आप में से किसी की भी मर्यादा सुरक्षित नहीं है। आज साध संगति से जुड़े मर्यादित भक्तों के अलावा सतगुरु रामपाल जी की संगत में चाहे लाख भगत हैं, चाहे 10 लाख, चाहे 50 लाख, चाहे 1 करोड़, एक भी व्यक्ति की मर्यादा सुरक्षित नहीं है। हर एक की मर्यादा खंडित है, हर एक का नाम खंड है। और जैसे जैसे वो मौत का योग आएगा वैसे वैसे काल तुम्हें अपना ग्रास बनाता रहेगा। सतगुरु तुम्हारा किसी प्रकार से कोई बचाव नहीं करेगा, तुम्हारी कोई रक्षा नहीं करेगा जब तुम्हारे कोऑर्डिनेटरों की रक्षा नहीं हो रही। कहते हैं ये राजेश सिवानी दिन रात सेवा में लगा हुआ था, दिन रात। क्या सतगुरु की नजर में नहीं था? क्या सतगुरु अपने भक्तों को ऐसे अकाल मौत देता है? क्या एक बाप अपने बेटे को कभी ये कुत्ते वाली मौत मरते हुए देख सकता है? अरे आप और हम भी किसी के बाप हैं, हम भी अपने बच्चों को इस प्रकार से मरता हुआ नहीं देख सकते। हर संभव हम कोशिश करते हैं, हम प्रयत्न करते हैं। सतगुरु रामपाल जी तो समर्थ हैं, मौत को टालने वाले भगवान हैं, यमराज को आदेश देकर अपने भगत के प्राण वापस लेने वाले भगत हैं। फिर वो समर्थ खामोश क्यों बैठा रहा? वो भगत जब वो मरने की तैयारी में था, उसका संयोग आ गया था, क्या उस अंतर्यामी हिसार जेल में बैठे हुए सतगुरु रामपाल जी को पता नहीं था कि मेरा भगत 10 सेकंड बाद में अकाल मौत मरने जा रहा है, कुत्ते वाली मौत मरने जा रहा है, मेरी भी जगत में बदनामी होगी? क्या उन्हें नहीं पता था? क्यों नहीं बचाया? अगर मर्यादा में होता तो सतगुरु क्यों नहीं बचाते? क्या सतगुरु का विधान फेल हो गया? क्या सतगुरु की शक्तियां कमजोर पड़ गई? लेकिन भगत मर्यादा में नहीं। कौन? वो कोऑर्डिनेटर। और यदि वो मर्यादा में नहीं तो बाकी संगत जो उसके नीचे है वो कैसे मर्यादा में हो सकती है? क्योंकि संगत अपने गुरु के ज्ञान आधार से नहीं चलती, संगत तो इन कोऑर्डिनेटरों की पूंछ पकड़ के चल रही है। तो वही हाल होगा जो हाल तुम्हारे कोऑर्डिनेटरों का हो रहा है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं सत्संग में कि बच्चों ये क्रिया आपके बहुत काम आएगी जो आप वर्तमान में कर रहे हो। फिलहाल आपको भले कुछ महसूस ना हो रहा हो, हम सत्सेवक भाई बहन साथ संगति से जुड़कर गुरु के ज्ञान को आधार बनाकर, गुरु को परमात्मा मानकर, आज गुरु की गैर हाजिरी में अपने घर को शतलोकासन बनाकर जो हम भक्ति कर रहे हैं, गुरु जी की आरती उतार रहे हैं, गुरु को परमेश्वर मानकर पाती पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। गुरुदेव कह रहे ये क्रिया बच्चों आपके बहुत काम आएगी। गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार जो हम गुरु को परमेश्वर मानकर भोग लगा रहे हैं, भोग लगने के बाद जो अन्न है उसको खा रहे हैं, इससे हमारे पाप कर्म नष्ट हो रहे हैं, हमारे पुण्यों में वृद्धि हो रही है। गुरुदेव कह रहे हैं बच्चों ये क्रिया आपके बहुत काम आएगी। और ये क्रिया आज वर्तमान में काम आ रही है। साथ संगति से जुड़े हुए मर्यादित भगत की उंगली का नाखून भी नहीं उतर रहा, नाखून भी। सतगुरु रामपाल जी का आशीर्वाद बरसात की तरह अपने बच्चों के सिर पर पल पल बरस रहा है। और इन शतलोक आश्रमों से जुड़े परम भक्तों की दुर्गति से ये कुत्ते वाली मौत हो रही है, गिद्धड़ वाली मौत हो रही है। तो गुरुदेव कह रहे हैं बच्चों ये क्रिया आपकी बहुत काम आएगी। साध संगत वालों को कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ये आपको भक्ति विधान बताया जा रहा है विकास सिंह पुरिया जी। ये उआबाई नहीं बिके जा रही कि गुरुजी ने कह दिया सतलोक गया, गुरुजी ने कह दिया सतलोक गया। ये परीक्षा का समय है। इस परीक्षा के समय में गुरुजी क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता किसी भी प्रकार का। इस परीक्षा के समय में मायने वो रखेगा जो गुरुजी ने पिछले 30 वर्षों से ज्ञान दिया है, सत्संग किए हैं। अगर आज हिसार जेल से बैठकर ही गुरुजी ने 2 बात कहकर संगत को चलाना होता तो पिछले 30 वर्षों से देश और दुनिया से दुश्मनी मोल लेकर यह सत्संग करने की आवश्यकता नहीं थी। ये 2-2 घंटे के 4-4 घंटे के वीडियो बनाकर डीवीडी में डालकर भक्तों को देने की जरूरत नहीं थी। अगर हिसार जेल से बैठकर 2 मिनट की वीडियो कॉल से अगर संगत को आज चलाना होता तो इस परीक्षा के समय में, और ये परीक्षा का समय उस समय तक चलेगा जब तक सतगुरु रामपाल जी हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते। तो भैया उस समय तक सतगुरु रामपाल जी क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, उनके प्रत्येक वचन को उन्हीं के उन वचनों से तोलकर आगे बढ़ा जाएगा जो वचन उन्होंने जेल जाने से पहले अपने सत्संगों के माध्यम से कहे हैं। ये कहता है तत्व ज्ञान, ये कहता है सतगुरु रामपाल जी का यथार्थ भक्ति मार्ग।
ये हुआ बाई का मार्ग नहीं है। संत रामपाल जी के बेटा बेटी की पूंछ पकड़ के आगे बढ़ने का मार्ग नहीं है। कोऑर्डिनेटरों के तलवे चाटने का मार्ग नहीं है। पीले पर्चों के आधार से आगे चलने का मार्ग नहीं है। सतगुरु की जेल से आने वाली ऑडियो वीडियो को आधार बनाकर चलने का मार्ग नहीं है। ये भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग। आगे क्या कह रहे गुरुदेव सुनिए। तो हमने इन अन्य सहारों को त्याग कर परमात्मा का आसरा ही लेना चाहिए। और संगत क्या ले रही है? संगत क्या कर रही है? गुरुदेव कह रहे हमने इन सभी आसरों को त्याग कर, इन सभी सहारों को त्याग कर केवल परमात्मा का सहारा लेना चाहिए। और संगत ने वर्तमान में परमात्मा का सहारा छोड़ दिया, केवल कोऑर्डिनेटरों का आसरा ले लिया, गुरुजी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों का आसरा ले लिया। जिन्होंने समय रहते अपनी गलतियां स्वीकार नहीं की, तो जिनकी कुत्ते वाली मौत तैयार है, उनका आसरा इस नादान संगत ने ले रखा है वर्तमान में। इसलिए गुरुदेव कहते हैं हमने परमात्मा का सहारा लेना चाहिए। अरे ये सतगुरु के परिवार वाले, ये कोऑर्डिनेटर तुम्हें भला क्या आसरा देंगे, क्या सहारा देंगे, जब वर्तमान में खुद गुरु का परिवार राजनेताओं के सहारे चल रहा है, राजनेताओं के आसरे चल रहा है। तुम्हें क्या सहारा देंगे ये लोग? तुम क्यों जुड़े थे इस भक्ति मार्ग पर? गुरु की बदनामी करवाने के लिए, अपनी दुर्गति करवाने के लिए? किस लिए जुड़े थे? अरे भक्ति करने के लिए जुड़े थे ना। ये राजनीति करना, स्टेडियम बनाना, आरक्षणों में जाके बैठना, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करना, दुनिया के मकान बनवाकर बेकार करना, परशुराम की जयंती में धक्के खाना, अनाज मंडी सिरसा में कबीर जयंती में धक्के खाना, लोगों की लाइब्रेरी बनवाना, अरे ये जगत वालों के काम है। ये संत रामपाल जी का और उनके भक्तों का काम नहीं है। ये काम या तो वो राजनेता करे, जिस राजनेता को जनता से वोट चाहिए, जिसका स्वार्थ है, वो करे इस प्रकार के सामाजिक काम, या फिर कोई समाज सेवी काम करे, जिसको समाज से वाहवाह चाहिए, जिसको सम्मान चाहिए, जिसको मान बढ़ाई चाहिए, वो व्यक्ति इस प्रकार के काम करे। संत रामपाल जी ने अपने भक्ति काल में, जब से उन्होंने अपने मार्ग की शुरुआत की है, सन 1994 से लेकर 2014 तक, उन्होंने इस प्रकार का कोई भी कार्य अपने भक्ति जीवन काल में नहीं किया। एक उदाहरण पेश किया उन्होंने कि मैं सतलोक से चलकर आत्माओं को मोक्ष प्रदान करवाने आया हूं, अपने भक्तों को दुनिया की बेगार करवाने नहीं आया। खुद सतगुरु रामपाल जी अपने भक्तों के लिए कह रहे हैं, राम रटत कोडी भलो, चूं चूं पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का जहां भक्ति नहीं भगवान। फिर कहते हैं राम रटत निर्धन भलो, टूटी घर की छान, और सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। जिस घर में भक्ति नहीं, भगवान नहीं, कहते हैं उसका कितना सुंदर महल क्यों ना हो, किसी काम का नहीं। और आज सतगुरु रामपाल जी का परिवार क्या कर रहा है? उन भक्तिहीन लोगों के मकान बनवा रहा है और कह रहा है सुदामा का महल, सुदामा का महल। बिल्कुल सतगुरु रामपाल जी की वाणियों के विरुद्ध, उनके ज्ञान के विरुद्ध है। अगर भगत है कोई सतगुरु रामपाल जी का, तो सतगुरु रामपाल जी कहते हैं मेरे भगत ने मकान बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे भी टूटी फूटी झोपड़ी अपना टाइम पास कर, यहां से निकल, इन चीजों की तरफ ध्यान मत दे। और यहां पर जगत वालों के, नशेड़ियों के, मांसाहारियों के, आन उपासना करने वालों के महल बनाए जा रहे हैं। ये टोटल संगत को काल प्रेरणा से चलाया जा रहा है इन कोऑर्डिनेटरों के द्वारा। तो बताओ फिर ये कुत्ते वाली मौत अगर इन कोऑर्डिनेटरों की नहीं होगी तो क्या मुझ पवन दास की होगी? अगर सतगुरु के ज्ञान विरुद्ध संगत को चलाया जाएगा तो ये कुत्ते वाली मौत यदि इन कोऑर्डिनेटरों की नहीं होगी, सतगुरु रामपाल जी के परिवार की नहीं होगी, सतलोक आश्रमों से जुड़े उन सेवादारों की नहीं होगी, तो क्या साध संगति से जुड़े भाई बहनों की होगी? तो विकास सिंहपुरिया जी, ये भक्ति मार्ग है। और इस भक्ति मार्ग में ये मायने नहीं रखता कि मैंने 20 साल से नाम ले रखा है, मैं सतगुरु रामपाल जी के गांव का हूं, मैं उनका रिश्तेदार हूं, मैं उनका बेटा बेटी हूं, मैं सतगुरु रामपाल जी के साथ में रहा करता था, मैं वर्तमान में संत रामपाल जी से जेल से बात करता हूं। इन बातों का कोई लेखा जोखा नहीं है। ये भक्ति मार्ग ज्ञान आधार का है। ज्ञान का और गाम का चमकासा होता है। अगर समझ में आ जाए
तो 2 साल के भगत को आ जाए और ना समझ में आए, चाहे उनकी गोद में पूरी जिंदगी बैठे रहना, नहीं समझ में आएगा। ज्ञान का और घाम का चमका सा होता है, आपकी उआबाई अब यहां नहीं चलेगी।